देवी ने कहा, मेरे द्वारा दिया गया आशीर्वाद तभी फलित होगा जब तुम दोनों मातृत्व धर्म का पालन पूरी नैतिकता से करोगी। विवाह के पश्चात अदिति ने माता की मूर्ति के सामने यह कहा, देवी, मुझे आज ज्ञात हुआ कि आपके आशीर्वाद के प्रभाव से मेरे मातृत्व सुख की यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। अदिति की यह बात सुनकर दिति मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। दिति ने देवी का आह्वान किया और कहा, देवी, मैं दक्ष पुत्री और ऋषि कश्यप की पत्नी दिति आपका आह्वान करती हूँ, मुझे दर्शन दीजिए। देवी ने दिति को दर्शन दिया। दिति ने कहा, देवी, आपने मुझे और मेरी बहन अदिति को संयुक्त वर दिया था कि तुम दोनों मातृत्व का सुख एक साथ धारण करोगी, परंतु मेरी बहन तो गर्भवती है। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण मैं गर्भवती नहीं हूँ? मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? देवी ने कहा, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। मेरे द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अदिति ने गर्भ धारण इसलिए किया है क्योंकि वह मातृत्व सुख पाने के लिए योग्य हो गई थी। यदि तुम भी इस मातृत्व धर्म का पालन करोगी तो तुम भी गर्भ धारण करने के लिए योग्य हो जाओगी। दिति ने कहा, देवी, मैंने तो आपका आह्वान इसलिए किया है कि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उसकी क्षमा मांग सकूं, परंतु अब मुझे ज्ञात हो गया कि मुझे स्वयं को जांचने की जरूरत है, इसलिए अब मैं मातृत्व धर्म का पालन पूरी नैतिकता और शुद्धि से करूंगी। देवी ने कहा, मेरी चेतावनी याद रखना कि काल चक्र हर कर्म का फल देता है, धैर्य पुरस्कार देता है और अधैर्य पश्चाताप।